अबे ओए कबाड़ी, तू 10 मिनट के लिए मेरा पति बन जा, मैं तुझे पूरे 10,000 रुपए दूंगी। अरे मैडम जी, ये क्या बोल रही हो आप? हम आपके पति नहीं बन सकते, हमारे पास नहीं है इतना टाइम, हमें हमारा काम करने दो आप। अरे बस 10 मिनट की तो बात है, और 10 मिनट की मैं तुझे 10,000 रुपए दे तो रही हूँ, फिर क्या दिक्कत है तुझे? और 10,000 रुपए ना तू पूरे महीने भर कबाड़ा बीनेगा ना तब भी नहीं कमा पाएगा, इसलिए कह रही हूँ मान ले मेरी बात, फायदे में रहेगा। लेकिन हमको करना क्या है ये तो बताओ। अरे करना कुछ नहीं है, बस तुझे मेरे साथ चलना है, उसी के मैं तुझे 10,000 रुपए दूंगी। अगर ऐसी ही बात है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, बताओ किधर चलना है फिर हमें। तू 2 मिनट रुक, मैं भी आती हूँ। अरे मैडम जी को हो क्या गया है, जो झूठा पति बनने के हमको 10,000 रुपये दे रही हैं, वो भी 10 मिनट के। खैर हमें क्या, हमें तो पैसे मिल रहे हैं, कर देते हैं उनका काम। ये ले अपने कपड़े उतार के जल्दी से ये कपड़े पहन ले। लाइए, मैं अभी पहन लेता हूँ, आप उधर जाकर खड़ी हो जाओ। ठीक है। ये लीजिए मैम साहब, पहन लिए हमने कपड़े। अरे वाह, तू तो सच में मेरा पति लग रहा है। अच्छा चल मेरे साथ। यार तू उसके पीछे यहाँ तक आता है, एक दिन उसको प्रपोज न कर दे। हाँ भाई तू सही कह रहा है, तू टेंशन मत ले, आज मैं उसको प्रपोज करके ही रहूंगा, क्योंकि मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ और जब तक मैं उसको देख न लूँ मेरा यार दिन नहीं कटता है, इसीलिए मैं यहाँ पर रोज आता हूँ। अगर उसने मना कर दिया तो फिर तू क्या करेगा? अरे यार ऐसे कैसे मना कर देगी वो, अगर वो मना भी कर देगी फिर भी मैं उसका पीछा नहीं छोड़ूंगा। अरे यार यहाँ पर खड़े खड़े बहुत देर होगी, कितनी देर में आएगी वो? अरे यार थोड़ी देर और इंतजार कर लेते हैं, आने वाली ही होगी। अरे देख वो आ भी गई। अरे यार इसके साथ तो एक लड़का है, कहीं इसने शादी तो नहीं कर ली? और देख इसकी तो मांग भी भरी हुई है। हाँ यार इसने तो सच में शादी कर ली। सिट यार ये भी हाथ से निकल गई, अब और ही कोई देखनी पड़ेगी। अब क्या देख रहा है, चल यार चलते हैं। हाँ यार। देखो मेरा काम हो गया, ये पकड़ो अपने 10,000 रुपए, अब जाओ यहाँ से। ओ मैडम जी, हम ना आपसे कुछ पूछना चाहते हैं, आपने हमारे हाथ में हाथ डालने के 10,000 रुपये क्यों दे दिए? जहाँ से होकर हम अभी आए थे वहाँ पर तुमने 2 लड़कों को खड़े हुए देखा था? हाँ मैडम जी, खड़े तो थे बाइक पर। वो लड़के रोज मुझे आते जाते परेशान करते हैं, तो मैंने सोचा कि अगर मैं तुम्हें अपने हस्बैंड बनाकर उनके सामने लेकर जाऊंगी तो शायद वो मुझे छेड़ना बंद कर देंगे, क्योंकि उनको लगेगा कि मैं शादीशुदा हूँ। अच्छा, तो अब समझा मैं, इसीलिए आप मुझसे बोल रही थी कि 10 मिनट के लिए मैं आपका पति बन जाऊं। अगर ऐसी ही बात थी तो आप हमें पहले ही बता देती, अरे हम उन लड़कों से जाकर के बात करते, वो बेवजह आपको परेशान क्यों करते? मैडम जी, हमको पति बनाने की और ये पैसे देने की क्या जरूरत थी? आप अपने पैसे अपने पास रखिए, हमें आपके पैसे नहीं चाहिए। अरे अगर आपको कोई परेशान करता है तो क्या हमारा फर्ज नहीं बनता है कि हम आपकी मदद करें? बेशक हम एक कबाड़ी हैं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि हमारे अंदर इंसानियत नहीं है। अरे हमारे घर में भी तो हमारी माँ बहन है, अगर हमारी माँ बहन को कोई परेशान करेगा तो क्या हम उनको ऐसे ही जाने देंगे? इसलिए आगे से जब भी वो लड़के आपको परेशान करें तो आप हमें आकर के बता देना, हम आपकी मदद जरूर करेंगे। मैडम जी ये लीजिए आप अपने कपड़े। अरे रहने दो, मैं ये कपड़े आप ही के लिए लेकर आई थी, मैं कहाँ लेकर जाऊंगी। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मेरे बारे में इतना कुछ सोचा। ठीक है मैडम जी, धन्यवाद। मैं चलती हूँ। बेबी ये देखो, मैं प्रेग्नेंट हूँ और तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। क्या मैम साहब इस भिखारी से प्रेग्नेंट है? मैम साहब के पेट में जो बच्चा है वो इस भिखारी का है? और तुम्हें पता है, मुझे इस दिन का ना काफी टाइम से इंतजार था, फाइनली आज वो दिन आ ही गया। और मेरा पति भी ना मुझ पर कभी शक नहीं कर सकता कि ये बच्चा तुम्हारा है। एक मेरा पति है जिसको मेरी बिल्कुल भी चिंता नहीं है, बस हर समय ना अपने काम में लगा रहता है। और एक तुम हो जो मुझसे इतना प्यार करते हो और मुझे इतना टाइम देते हो। मुझे ये बात तो साहब को बतानी ही पड़ेगी कि मैम साहब के पेट में जो बच्चा है वो साहब का नहीं, इस भिखारी का है। मैं साहब को फोन करके बता देता हूँ। हेलो साहब, मुझे आपको ना कुछ बताना है। अरे हाँ, तू है कहाँ पर? मैं तुझे इतनी देर से ढूंढ रहा हूँ, तू गेट पर तो है नहीं, कहाँ चला गया है? वो साहब मैम साहब का आज ड्राइवर नहीं आया था तो मैम साहब मुझे ले आई। अच्छा, तो तू अपनी मैम साहब के साथ में गया है, चल ठीक है जल्दी आ। हाँ साहब बस आता हूँ, लेकिन मेरी बात तो सुनिए। हाँ बोल। साहब मैम साहब ना एक भिखारी से प्रेग्नेंट हैं। ये क्या बकवास कर रहा है तू? तू होश में भी है? कितनी बड़ी बात बोल रहा है? तुझे पता नहीं है तेरी इस गलती के लिए मैं तुझे जेल में डलवा सकता हूँ? साहब मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ, आप मेरी बात का यकीन कीजिए। और अगर आपको विश्वास ना हो
तो मैं अभी मैम साहब की वीडियो बनाकर आपको भेज देता हूँ। हाँ भेज। और हाँ, एक बात और, कल से तुम मुझसे मिलने ना यहाँ पर मत आना, क्योंकि मैं 10-15 दिन के लिए ना अपनी मम्मी के घर जा रही हूँ। वहाँ से आने के बाद मैं तुमसे जरूर मिलूंगी। ये लीजिए साहब, मैंने आपको मैम साहब की वीडियो भेज दी है। चल ठीक है, तू जल्दी आ, मैं देखता हूँ। ठीक है साहब। अरे हाँ, ये सिक्योरिटी गार्ड तो बिल्कुल सच बोल रहा है। मेरी वाइफ के पेट में किसी भिखारी का बच्चा पल रहा है। चलो ठीक है बेबी, मैं चलती हूँ, बाय। बेबी, तुम्हें पता है आज ना मैं बहुत खुश हूँ। अच्छा, ऐसा क्या हो गया? ये देखो, मैं प्रेग्नेंट हूँ और तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। तो इसमें खुश होने वाली कौन सी बात है? बच्चे तो सभी पैदा करते हैं। ये कैसी बात कर रहे हो तुम? ये हमारा पहला बच्चा है और तुम्हें बिल्कुल भी खुशी नहीं है। खुशी तो मुझे तब होती ना जब ये मेरा बच्चा होता। पता नहीं किस भिखारी का बच्चा अपने पेट में पाल रही हो और मुझसे बोल रही हो कि मैं इस बच्चे को अपना नाम दूं। ये क्या बोल रहे हो तुम? और ये बच्चा तुम्हारा ही तो है, मैं किसी भिखारी के पास भला क्यों जाऊंगी? ऐसा है, झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी सारी सच्चाई मेरे सामने आ चुकी है। मुझे पता चल चुका है कि तुम किसी भिखारी के पास में गई हो और तुम्हारे पेट में जो बच्चा पल रहा है वो भी उसी भिखारी का है। इसलिए मुझसे ना बकवास करने की जरूरत नहीं है। अब तुम मुझे ये बताओ, तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला कि ये बच्चा मेरा है? और तुम मुझे धोखा क्यों दे रही हो? रोहित, मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगी? मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और सच में ये बच्चा तुम्हारा है। तुम्हें ये फालतू की बातें किसने बता दी? तो तुम्हें क्या लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूं? तो एक काम करो, सच्चाई को अपनी आंखों से ही देख लो। ये देखो इस वीडियो को। यही है ना तुम्हारा वो आशिक भिखारी जिसका बच्चा तुम अपने पेट में लिए फिर रही हो? ये वीडियो किसने बना दी? और रोहित, मैं इसको कुछ खाने के लिए दे रही थी। ये भिखारी वहां पे हॉस्पिटल के बाहर बैठा हुआ था। ऐसा हमारे बीच में कुछ भी नहीं है। और तुम्हें क्या लगता है मैं किसी भिखारी के साथ में ये सब चीजें करूंगी? अच्छा, तो तुम इस भिखारी को खाना दे रही थी। अगर तुम दोनों के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है तो तुम एक काम करो, अभी मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारा डीएनए टेस्ट कराता हूं। तब पता चलेगा कि तुम्हारे पेट में जो बच्चा है वो मेरा है या फिर उस भिखारी का है। चलो तुम मेरे साथ। अरे नहीं नहीं रोहित, रुको, मैं तुम्हें सारी सच्चाई बताती हूँ। ये जो वीडियो तुमने देखी है ना, ये बिल्कुल सच है। और मेरे पेट में जो बच्चा है ना, वो इसी भिखारी का है। यार तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, और वो भी एक भिखारी के साथ में? तुम्हें ये सब करते हुए बिल्कुल भी शर्म नहीं आई क्या? और रही बच्चे की बात, तो शादी के टाइम तुमने ही मुझसे बोला था ना कि शादी के कुछ दिनों तक हम बच्चा नहीं करेंगे। तो फिर तुम ये सब क्या कर रही हो? क्या इसी दिन को देखने के लिए मैंने तुमसे शादी की थी? अगर तुम्हें यही सब करना है ना सालू, तो मेरे इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। तुम्हें जिसके भी साथ रहना हो रह लेना। मैं ऐसी औरत को अपने घर में नहीं रख सकता जो किसी गैर मर्द का बच्चा लेकर के मेरे घर में रह रही हो। रोहित, मुझसे गलती तो हुई है, पर प्लीज मुझे माफ कर दो और मुझे अपने घर से मत निकालो। तुमने कोई छोटी मोटी गलती नहीं की है जिसके लिए मैं तुमको माफ कर दूं। तुमने बहुत बड़ी गलती की है और मैं तुमको कभी माफ नहीं कर सकता। तुम्हारे लिए मेरे इस घर में कोई जगह नहीं है। इसलिए अभी कभी मेरी आंखों के सामने से दफा हो जाओ। तुम निकलो मेरे घर से, निकलो मेरे घर से।